आपके ओजस्वी वचन ने इस कार्यक्रम को निश्चित रूप से किसी ऐसे स्थान पर ले गए जहां पर कुछ लोग निद्रासन में पहुंचने जा रहे हैं। क्या लग रहा है? हम लोग थोड़ा भारत माता की जयकारा लगाएंगे, ठीक है? भारत माता सबकी माँ है, पता है कि नहीं सबको? बोले भारत माता की, जोर से बोलो। केवल डीके सिंह की आवाज आई है यहाँ पर। अरे ये चौराहा है, आसपास गांव भी है, यहाँ पर होली मिलन कार्यक्रम चल रहा है। ये रंगों का ही नहीं, भावनाओं का भी एकत्रीकरण यहाँ पर होना चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की। क्योंकि नामदेव महाराज जी के निमित्त हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो नामदेव महाराज जी का भी उद्घोष होना स्वाभाविक है। बोले नामदेव महाराज की, नामदेव महाराज की। आप सब लोग इतनी संख्या में हैं, ये बता नहीं पा रहे हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर में कहीं ना कहीं आपकी उपस्थिति रहती है, लेकिन आप अपनी उपस्थिति वहां दर्ज नहीं करा पाते हैं, क्योंकि दर्जी है ना, जो दर्ज करा ले जाए वही दर्जी है। अगर दर्ज ना करा पाए तो आप ये समझ लीजिए, या तो आप श्रीवास्तव हो, या तो आप लाला हो, या तो आप ठाकुर, या तो सिंह लगा लीजिए, क्योंकि दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। और ये दर्ज कराना बहुत जरूरी हो गया है। केवल यही नहीं, आपके बगल के क्षेत्र में प्रतापगढ़ जनपद पड़ता है, वहां 2 दिवसीय मेरा भी कार्यक्रम हुआ। उस 2 दिवसीय कार्यक्रम में मैंने अपने बिरादरी के लोगों को इतना असहाय, इतना परेशान पाया कि मुझे लगा कि ये किस तरह से जी रहे हैं, इनका जीवन कैसे आगे चल पा रहा हो। भाजपा जैसी सरकार के साथ इस भाजपा ने तो ऐसे ऐसे लोगों को आप सब जानते हैं कहां पहुंचा दिए। चाहे पूर्वांचल का विषय हो, चाहे बुंदेलखंड का विषय हो, चाहे पश्चिम में आजम खां जी हो, चाहे नाम नहीं लेना चाहता, किसी कारण से एक नाम निकल गया, लेकिन आप लोग समझिए, सरकार लखनऊ से कभी चलती थी, लेकिन नाम से केवल चलती थी, और इनके घरों से, इनके महलों से, इनके जागीरों से संदेश जाते थे और वही पूरे होते थे। लेकिन आज माननीय योगी जी के पद चिन्हों पर चल करके पूरा उत्तर प्रदेश एक नई राह, नया उत्साह, नई कल्पना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा, पहले विदेशों से जो लोग यहाँ पर इन्वेस्टर आते थे, अपना पैसा लगा करके आप लोगों को रोजी रोजगार देने के लिए, वो भी लखनऊ तक नहीं आ पाते थे। कभी नोएडा में, कभी दिल्ली में उनको बुला करके उनकी समिट करके वापस कर दिया जाता था। लेकिन आज, अभी पिछले महीने ही आपने देखा, 33.5 लाख करोड़ रुपए आपके उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट हुआ है, विदेशी पैसा आया है। और वो पैसा आप सब लोगों के विकास के लिए, आप सब लोगों के रोजगार के लिए एक नई उम्मीद लेकर के माननीय योगी जी दिन रात एक कर दे रहे हैं। और केवल इसलिए वो आया है क्योंकि उत्तर प्रदेश को उन्होंने आतंक से रहित बना दिया है। जो गुंडा मवाली आए दिन गली गलियों निकल करके शहरों को रक्त रंजिश करते थे, इन सब के मंसूबे उन्होंने समाप्त कर दिए हैं, जिसके कारण केवल यही उत्तर प्रदेश नहीं, दूसरे देशों तक इसका संदेश गया। और वहां से लोग आकर के आप लोगों के बीच में बैठ के 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ। आपने पेपरों में भी पढ़ा होगा, न्यूज टीवी में भी आपने देखा होगा, जिसके कारण से, और यही संदेश मैंने वो कल प्रतापगढ़ में भी दिया। यहाँ पर जो छोटे छोटे ये बदमाश कि भी छोटी छोटी जातियों को परेशान करने का काम करते हैं, ये निरंतर चलता रहेगा क्या? वहाँ इंस्पेक्टर साहब आए और यहाँ तक इंस्पेक्टर साहब ने हमको बताया, कहा कि मैंने तो स्वतः संज्ञान लिया, नहीं ये तो एप्लीकेशन लेकर भी थाना नहीं गए थे। ये ऐसी बिरादरी है, ये अपना जीवन
सीधी सादी सरलता से आगे बढ़ के जीना चाहती है। लेकिन अगर कोई इसको परेशान करेगा तो आप ये ध्यान रखिए, अब योगी और मोदी जी ने राधे श्याम जैसे व्यक्ति को अपने पास बैठा लिया है, जो वहां की ताकत आपके साथ जुड़ चुकी है। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ और केवल भाजपा ही आपकी बिरादरी का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। केवल अपनी दर्जी बिरादरी ही नहीं, जितने भी बैकवर्ड जातियां हैं, जितने भी एससी बिरादरियां हैं, छोटी छोटी जातियां हैं, इन सबको जिन लोगों ने कभी देखना पसंद नहीं किया था, इन्होंने सत्ता के गलियारों में प्रवेश कराने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपको ये आपके पास संदेश देने के लिए ये होली मिलन के कार्यक्रम के माध्यम से आया हूं। आप देखिए और समझिए, क्योंकि आने वाले विकट 2024 में आपको अपने शक्ति का परचम लहराना है। और उस शक्ति के कारण से केवल जहां पर हम लोग बैठे हैं ना, ये भी एक लोकसभा है। इसमें से किसी पार्टी के एक सांसद जी हैं, उन्हीं के पार्टी का एक व्यक्ति विदेश में जाकर के भारत मां के जो चिर निरंतर बढ़ते हुए कदम को रोकने का प्रयास करा करके आ रहे हैं। ऐसे लोगों को यहाँ की धरती से जवाब देना है कि किस तरह से हमारे भारत का अपमान करने वाले को हम बख्शेंगे नहीं, एक सीट है उसको भी छीन लेंगे। ये संदेश देना है। अगर हम संदेश नहीं दे पाए तो आप समझ लीजिए, ये जो निरंतरता है, ये जो विकास है, ये जो यहाँ पर लोगों की नजरें, कभी कभी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को कहा जाता था, लगता है ये उत्तर प्रदेश आ गया है। कभी सुने हैं इस तरह के शब्द? मैं तो जब दूसरे प्रदेश से चुनाव करा के आता था तो लोग बताते थे लगता है उत्तर प्रदेश में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ की सड़कें खस्ता हाल थी। कभी यहाँ पर 80-90 की स्पीड से कोई चलता नहीं था। आज गली गलियारों में भी इतनी वीआईपी रोड बन चुकी है कि आप 80 की स्पीड से लोग जाते हैं। तो आप ये जो विकास देख रहे हो, चाहे रोड के विषय में हो, चाहे सुरक्षा के विषय में हो, चाहे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो यहाँ तक भी कर दिया, जो अंत्योदय शब्द है ना, अंतिम पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति का जब तक उदय नहीं हो जाएगा, जब तक उसकी उन्नति नहीं हो जाएगी, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, जब तक हम इसकी उन्नति नहीं करा ले जाएंगे, तब तक हमारा कदम रुकेगा नहीं। ये संकल्प लेके भारतीय जनता पार्टी आगे आप लोगों के बीच में खड़ी है। आप सब लोगों को यह तय करना है कि किस तरह से इसके कंधे को मजबूत करे, इनके हाथों को मजबूत करे, ताकि माननीय नरेंद्र मोदी जिस तरह विदेशों में अपने भारतवर्ष का सम्मान मान स्थान बनाए हैं, निरंतरता इसकी बनी रहे। इन्हीं सब सारी बातों के साथ और भी विषय आपको बताने हैं। सुरक्षा के साथ जिस तरह से पिछड़े वर्ग के यहाँ पर अभी जिस विभाग में मैं हूँ, उस विभाग से 3 प्रकार के प्रमुख यहाँ पर कार्य योजनाएं चलती हैं। नौजवानों के लिए शिक्षा का विकल्प रहता है, CCC O लेवल, लेकिन ये ऑनलाइन होता है। अगर समय से आप ऑनलाइन उसको करा करके और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, सरकार की योजना है। शादी अनुदान की योजना भी पिछड़े वर्ग के माध्यम से की जा रही है, उसमें भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए और उसका लाभ प्राप्त करिए। जो नौजवान शिक्षा के कारण से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आर्थिक उन्नति नहीं कर पा रहा है, तो शिक्षा के लिए उसे छात्रवृत्ति अनुदान योजना के तहत उसको लाभ प्राप्त कराया जाता है। तो ये सारी योजनाएं केवल पिछड़ा वर्ग के नाम से हैं। और भी इतनी योजनाएं हैं। आप जितने भाई बंधु यहाँ बैठे हैं, जिनका भी श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन ना हो, जो श्रमिक है वो रजिस्ट्रेशन जरूर करा ले, क्योंकि अगर आपने श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करा लिया ना, तो आप 35 से 40 ऐसी योजनाएं हैं स्वतः आपके दरवाजे को आ जाएंगी। केवल रजिस्ट्रेशन कराने से लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे, चाहे किसानों के माध्यम से हो। किसानों को भी कभी कभी लोग यहीं के जिनके यहाँ पर सांसद हैं, इन्हीं के लोग कहा करते थे दिल्ली में बैठकर कि मैं 1 रुपए यहाँ से भेजता हूँ, आप लोगों के पास कितना आता था? 15 पैसा।
लेकिन आज मोदी जी केंद्र से अगर 2000 रुपए भेजते हैं तो आपके खाते में आता कि नहीं आता? सारे किसानों के यहाँ सारों अगर उन्होंने ये सारी चीजें ऑनलाइन इसीलिए कर दिए हैं कि बिचौलिया पूरी तरह समाप्त हो जाए, दलाली पूरी तरह समाप्त हो। इसके लिए केवल और नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं आप लोगों तक ठीक से पहुंच जाती हैं, 100% पहुंच जाती हैं, 1% की कहीं कटौती नहीं होती है। इसका धन्यवाद माननीय नरेंद्र मोदी जी को आपको देना चाहिए। और भी ऐसी योजनाएं हैं जो आप नेट पे, लगभग सभी भाई बहनों के हाथ में एंड्रॉइड फोन है, इसमें आप नेट यूज ही करते हैं। गूगल में जाकर कई एक ऐसी योजनाएं आप उसमें सर्च करिए और उन योजनाओं का लाभ लीजिए। कहीं अगर योजनाओं के लाभ लेने में आपको असुविधा होती है तो मेरे यहाँ प्रतिनिधि भी हैं, अनिल जी भी हैं, यही रायबरेली में निवास करते हैं, आप इनसे मिलिए। इनसे नहीं मिल सकते हैं तो मेरा नंबर भी आप लोगों के सुविधा के अनुसार मिल जाएगा। आप बात करिए, आपको सारी सुविधाएं आपको घर बैठे उपलब्ध होंगी। ये ऐसी सरकार योजना बना चुकी है। इस नाते आप 2 कदम आगे बढ़े, 4 कदम सरकार बढ़कर के आपके कदम आपके घर पर पहुंचने वाली है। इन्हीं सब बिंदुओं के साथ पुनः आपको सब होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आज नामदेव दर्जी महासभा के नाम से ये कार्यक्रम जो संपन्न हो रहा है, इसमें हमारे मंडल के महामंत्री जी ने अनुरोध किया है कि कुछ दायित्व आप सब लोगों के बीच में, क्योंकि मैं भी नामदेव दर्जी महासभा का प्रदेश का संरक्षक हूं और नामदेव दर्जी महासभा लगभग उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में व्याप्त है, चाहे रायबरेली हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे फतेहपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे बनारस हो, पूरे उत्तर प्रदेश में केवल यही एक दर्जी बिरादरी का संगठन है जो लगभग 75 जनपदों में पूरी तरह से व्याप्त है। यहाँ पर भी क्योंकि अपने माननीय कालिका प्रसाद नामदेव जी बहुत पुराने वायोवृद्ध जामवंत की तरह हम सब लोगों का मार्गदर्शन करते रहे हैं, तो इनका हम सब लोगों की इच्छा है कि संरक्षक के नाते आपका आशीष इस जनपद को प्राप्त हो, ऐसा। और राजनारायण मास्टर साहब, आपको भी साथ संरक्षक के नाते आपका सहयोग प्राप्त हो और आपके जनपद को एक जिलाध्यक्ष भी प्राप्त होने वाले हैं। हालांकि वो समाज का तो निरंतरता से काम करते रहे ही हैं, लेकिन यहाँ पर भी अब दायित्व के साथ आप सबके बीच में उपस्थित रह करके और रायबरेली लखनऊ को एक करने वाले सम्मानित माननीय हमारे DK सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाइयां सम्मान के साथ, और अमरनाथ फौजी जी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष के नाते दायित्व का बोध कराते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। और मैं माननीय अनिल जी से चाहूंगा कि सबका माल्यार्पण करके सबका स्नेह आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं चाहूंगा जो ही माल्यार्पण हमारे पदाधिकारियों का हो, एक करतल ध्वनि में, एक जयघोष के साथ लगे कि यहाँ पर किसी की स्थापना हुई है और ये संगठन निरंतर आगे बढ़े। इन सब चीजों को हम सब लोगों का स्नेह आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। माननीय संरक्षक जी, बोले नामदेव महाराज की। आइए रामनारायण मतलब कहाँ है? आइए हो जी। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।